आज भारत में पहला पूर्ण चंद्र ग्रहण दोपहर 3:20 पर शुरू होकर शाम 6:46 पर समाप्त होगा, जिसकी अवधि लगभग 3 घंटे 27 मिनट होगी। यह ग्रहण भारत के पूर्वी हिस्सों में स्पष्ट रूप से दिखाई देगा और सूतक काल आज सुबह 6:20 से शुरू हो चुका है। आज साल का पहला चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। खास बात यह है कि यह ग्रहण भारत के कई हिस्सों में दिखाई देगा। इसका सूतक काल भी माने हैं, जो कि शुरू हो चुका है। और ज्योतिष के अनुसार ये चंद्र ग्रहण सिंह राशि और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में लगेगा। चंद्रमा को मन का कारक ग्रह माना जाता है, इसीलिए ग्रहण का सीधा असर व्यक्ति की मानसिक स्थिति पर पड़ सकता है। ऐसे में इस ग्रहण से जुड़ी जरूरी जानकारी जैसे समय, सूतक काल के बारे में जानना बेहद जरूरी हो जाता है। तो आपको साल के पहले चंद्र ग्रहण के बारे में जरूरी बातें हम बताते हैं। साल का पहला चंद्र ग्रहण आज यानी कि 3 मार्च दोपहर 3:20 पर शुरू होगा, शाम 6:46 पर समाप्त होगा। गणनाओं के मुताबिक आज फाल्गुन शुक्ल पक्ष पूर्णिमा पर चंद्रमा का उदय शाम 5:49 पर होगा, जबकि ग्रहण की शुरुआत दोपहर 3:20 पर होगी। ग्रहण का यहाँ पर समय शाम 5:04 पर होगा और ग्रहण का मोक्ष काल शाम 6:47 रहेगा। पूरे भारत में आज शाम 5:59 के बाद ही सभी स्थानों में चंद्र ग्रहण देखा जा सकेगा। केवल ग्रहण का मोक्ष काल ही दिखाई देगा, जबकि ग्रहण का प्रारंभ और मध्यकाल भारत में कहीं भी दिखाई नहीं देगा, क्योंकि चंद्रोदय से पहले ही ग्रहण का आरंभ हो जाएगा। अब देखिए, सवाल ये खड़ा होता है कि ये ग्रहण कहाँ कहाँ दिखाई देगा। ये ग्रहण भारत के पूर्वी हिस्सों में ज्यादा स्पष्ट रूप से दिखाई देगा, जबकि अन्य क्षेत्रों में आंशिक रूप से नजर आ सकता है। भारत के अलावा ये ग्रहण ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण पूर्व एशिया, प्रशांत महासागर और अमेरिका के कुछ हिस्सों में भी दिखाई देगा। चंद्र ग्रहण 2026 का किन राशियों पर प्रभाव पड़ेगा वो आप समझिए। देखिए, साल 2026 के पहले चंद्र ग्रहण से सिंह राशि, कर्क राशि और कुंभ राशि के जातकों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है। जिनकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर है, उन्हें मानसिक तनाव या चिंता का सामना करना पड़ सकता है। ये चंद्र ग्रहण सिंह राशि में लग रहा है। इस ग्रहण से सिंह और कुंभ राशि प्रभावित होंगी। इस ग्रहण से दुनिया में सत्ता में उथल पुथल होने की संभावना है। इस ग्रहण के बाद से युद्ध की स्थितियां ज्यादा नकारात्मक हो सकती हैं। इस ग्रहण की वजह से बड़े राजनेताओं को सत्ता पर यहाँ पर असर पड़ सकता है। कोई बड़ा फैसला ना लें, विवादों से दूर रहें, सोच समझकर ही कदम उठाएं। ग्रहण के समय धर्मशास्त्रों में सूतक की व्यवस्था बताई गई है। सूर्य ग्रहण में 4 पहर पहले यानी 12 घंटे पहले और चंद्र ग्रहण में 3 पहर यानी कि 9 घंटे पहले सूतक लग जाता है। और यह कहा जाता है कि सूतक के समय अन्न का त्याग करना चाहिए। किसी प्रकार के नकारात्मक कार्य को करना निषेध रहता है। इस दौरान आध्यात्मिक चिंतन और सात्विक आहार विहार रखना चाहिए। कच्चे पके हुए अन्न को ग्रहण के समय नहीं रखना चाहिए। तेल में तले पदार्थ और दूध, दही इत्यादि में तुलसी का पत्ता डाल देना चाहिए। इस चंद्र ग्रहण का सूतक भारतीय समय अनुसार आज सुबह 6:20 से शुरू हो चुका है। ग्रहण के समय पूरी तरह से अन्न जल का त्याग करना चाहिए। अपने इष्ट देव का ध्यान और ओम नमः शिवाय का जप करना चाहिए। चंद्र ग्रहण के बाद शुद्ध जल से स्नान करके गरीबों को दान देना चाहिए। चंद्र ग्रहण के बाद पूरे घर को शुद्ध करना चाहिए। ऐसा करने से घर की सभी नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं। ग्रहण के समय गायों को घास, पक्षियों को अन्न, जरूरतमंदों को वस्त्र दान देने से अनेक गुना पुण्य प्राप्त होता है। देखिए, ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार चंद्र ग्रहण का असर सबसे ज्यादा मन और भावनाओं पर पड़ता है। इस दौरान तनाव, भ्रम और नकारात्मक सोच बढ़ सकती है। इसीलिए इस समय शांत रहना और बड़े फैसलों से बचना चाहिए और ऐसा करना बेहतर माना जाता है। देखिए, चंद्र ग्रहण एक खगोलीय घटना है। जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है और अपनी छाया चंद्रमा पर डालती है, तो ऐसी स्थिति में चंद्र ग्रहण होता है। जब चंद्रमा पूरी तरह पृथ्वी की छाया में आ जाता है तो इसे पूर्ण चंद्र ग्रहण कहते हैं। इस स्थिति में चंद्रमा का रंग तांबे या लाल रंग का दिखाई देता है, जिसे ब्लड मून भी कहा जाता है।
देखिए, ग्रहण तब होता है जैसा कि हमने आपको बताया, सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा तीनों एक सीधे में आ जाते हैं। पृथ्वी सूर्य और चांद के बीच में आ जाती है। पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है जब पूरा चंद्रमा पृथ्वी की गहरी छाया में चला जाता है। अब देखिए, चांद जो होता है लाल रंग का दिख सकता है, ब्लड मून कहा जाता है पूर्ण चंद्र ग्रहण जब होता है, क्योंकि पृथ्वी का वायुमंडल सूर्य की रोशनी को मोड़कर लाल प्रकाश चंद्रमा तक पहुंचा देता है। तो अब से कुछ देर बाद चंद्र ग्रहण की शुरुआत होने जा रही है। दोपहर 3:20 पर यह शुरू होगा और यह भी कहा जाता है कि कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, भगवान को याद करना चाहिए, मंत्र का जाप करना चाहिए। अब मंदिर नहीं खुले होते हैं और ये भी कहा जाता है कि घर में आपके मंदिर है, जो मूर्तियां हैं उनको स्पर्श नहीं करना चाहिए, मंदिर को ढक देना चाहिए। जितना आप संभव हो उतना आप कर सकते हैं। लेकिन ये भी कहा जाता है कि जिस वक्त ग्रहण शुरू हो जाए, सूतक में हालांकि कुछ ज्योतिषाचार्य कहते हैं कि आप खा सकते हैं, लेकिन ग्रहण के समय अगर आप अन्न जल को त्याग दें, अगर आपको अन्न खाना ही है तो उसमें तुलसी का पत्ता ज़रूर डालें, जिससे अन्न शुभ हो जाता है। तो देखिए, जब ग्रहण समाप्त होगा, यानी कि शाम को 6:46 पर समाप्त होगा, तो 3 घंटे 27 मिनट तक ये ग्रहण रहने वाला है। उसके बाद यहाँ पर आपको स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद अपने इष्ट को आपको याद करना चाहिए, पूजा आपको करनी चाहिए, गरीबों को दान देना चाहिए। और क्योंकि ग्रहण समाप्त होने के बाद भी कुछ देर तक इसका असर रहता है, ऐसे में स्नान ज़रूर करना चाहिए। जो भारत के पूर्वी हिस्से हैं वहाँ पर ये ग्रहण स्पष्ट रूप से दिखाई देगा और सूतक काल तो सुबह से ही शुरू हो चुका है। तो क्योंकि कुछ हिस्सों में ये दिखाई देना है, इसीलिए सूतक काल मान्य है। और आज साल का पहला चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। कुछ देर बाद ये चंद्र ग्रहण की शुरुआत होगी दोपहर 3:20 पे। कुछ घंटों का ये है और कई हिस्सों में ये दिखाई देना है। ये चंद्र ग्रहण सिंह राशि और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में लगेगा। देखिए, चंद्रमा जो है वो मन का कारक ग्रह है। ऐसे में ग्रहण का सीधा असर व्यक्ति की मानसिक स्थिति पर पड़ सकता है। कुछ राशियों के लिए मुश्किल वक्त ज़रूर होगा और ऐसे में ये भी कहा गया है कि ग्रहण के बाद युद्ध की स्थितियां और उत्पन्न होगी। वैसे भी हम देख रहे हैं कि इस वक्त विश्व में तनाव चरम पर है। अभी इस वक्त इजराइल, अमेरिका, ईरान का युद्ध चल रहा है और ये कई हफ्तों तक चलने की संभावना है। ऐसे में कहा यह भी जा रहा है कि कोई भी निर्णय अगर आप लें तो सोच समझ कर लें, बड़े फैसले लेने से आप बचें। आप अपने इष्ट को याद करें, मंत्रों का जाप करें, क्योंकि व्यक्ति की मानसिक स्थिति पर इस ग्रहण का सीधा असर पड़ता है। ऐसे में इस ग्रहण से जुड़ी हुई सभी ज़रूरी जानकारी हमने आपको बताई, जिनका आप पालन कर सकते हैं। सूतक काल के बारे में हमने आपको बताया, ग्रहण कब लगेगा और ग्रहण के बाद आपको क्या करना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।